ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकम्। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतापदकमलं श्रीगुरोन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सगण रघुनाथान्वितं तं सजीवम्। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादे पाश्चात्य देशतारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कल के सत्र से आगे देखते हैं। देखो जी, हमने कल देखा था किस तरीके से जो जड़ भरत थे, बिल्कुल बिल्कुल जैसा उनका नाम है वैसे ही उनका काम था। बिल्कुल जड़ थे वो। एक होता है जड़, एक होता है चेतन। चेतन मतलब जिसमें कोई जान होती है, वो कुछ चलता फिरता है, इधर कुछ काम करता है। दूसरा होता है जड़। जड़ मतलब एक जगह बैठा है, खाली निठल्ला, कुछ करता वर्ता नहीं है। तो इस तरीके से भौतिक रूप से जो भरत महाराज थे, जड़ भरत जो थे, वो कुछ इसी तरीके के थे। भौतिक रूप से वो बेकार आदमी थे, कुछ ज्यादा कुछ करते नहीं थे, लेकिन आध्यात्मिक रूप से बहुत शक्तिशाली थे वो। तो उसके आगे हम देखते हैं उसके आगे क्या होता है जी। हमने देखा था कल तक कि उनको मजदूरी में कुछ नहीं मिलता था। उनका जो वेतन था वो खाली उनको एक जला हुआ चावल मिल जाता था। पूरे दिन भर वो खेत में वैसे काम करते थे। तो इस तरीके से तो देखो जी अब क्या होता है। एक बार चोर डकैतों के नेताओं का एक समूह दुर भद्रकाली देवी भद्रकाली के मंदिर के पास में आया। उनका उद्देश्य यह था कि एक मंद बुद्धि के, बुद्धिहीन, to offer a sacrifice in a dull, unintelligent human being resembling an animal। तो जो डाकुओं का जो समूह है आया था, देखिए ये मंदिर है, भद्रकाली का मंदिर है, और ये चोर डकैतों का कुछ नेताओं का कुछ समूह आया है। और वो एक ऐसे व्यक्ति की तलाश में है जो बिल्कुल जानवर जैसा हो। बिल्कुल जानवर जैसा हो इसका मतलब क्या है जी? वो बिल्कुल मंद हो, बहुत आलसी हो, और बिना बुद्धि का इंसान हो। तो वो एक ऐसे व्यक्ति को ढूंढ रहे थे। क्यों ढूंढ रहे थे जी? क्योंकि उनको भद्रकाली को उनको बलि देनी थी। बलि देने के लिए जानवरों की बलि देते हैं, तो जानवर की बलि नहीं देना तो एक जानवर जैसा कोई इंसान होना चाहिए, उसकी बलि दे देंगे जी हम। ऐसे ऐसे बलि ऐसे बलि सच सेक्रीफाइसेस आर नो वेयर मेंशन्ड इन द। वास्तव में जो ऐसी बलि देते हैं चोर डाकू डकैत या जो लोग, तो ऐसे किसी जानवर के इंसान, जानवर नहीं मिल रहा तो उसको जानवर जैसा इंसान ढूंढो और उसकी बलि दे दो। तो ऐसा कहीं वेदों में शास्त्रों में कहीं वर्णन नहीं है। कुछ बकरी की बलि देते थे। हाँ, कुछ बकरी के देते हैं, कुछ भैंस की देते हैं। तो उसके भी पीछे बहुत कुछ नियम कानून है कि वो कैसे दे देते, क्यों देते थे, और कौन दे सकता है। तो लेकिन वो देखो, इंसान की बलि देने के लिए वो चोर डकैत वहां पे आए हैं। और लेकिन शास्त्रों में कहीं ऐसा वर्णन नहीं है। वो चोर डकैत उन्होंने मन से ही ये विचार बना लिया था कि उसकी बलि देंगे और उसकी जो संपत्ति होंगी उसको लूट लेंगे हम। इस तरीके से उनकी योजना होती थी। तो लेकिन उन्होंने जिस व्यक्ति की बलि देने के लिए जिस व्यक्ति को पकड़ा था ना, वो व्यक्ति एक्चुअली भाग गया। तो उनकी जो योजना थी वो फेल हो गई। वो अपने जो उनकी योजना में वो अपने असफल हो गए। जो प्लान था उसमें वो अनसक्सेसफुल रहे।
तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने तो जो मुख्य डकैत था, तो मुख्य डकैत ने अपने जो बहुत सारे उनके जो और डाकू चोर डकैत थे उनको आसपास में भेज दिया, चलो आप सब लोग तुम इधर जाओ, तुम दक्षिण में जाओ, तुम पूर्व में जाओ, तुम पश्चिम में जाओ और ढूंढ के लाओ कि ऐसे कोई व्यक्ति जो बिल्कुल जानवर की तरह हो, उसको ढूंढ के लेके आओ, क्योंकि जो जिसको बलि देना था वो तो भाग के चला गया था। तो जो मुख्य डकैत था उसके लोग इधर उधर गए ढूंढने के लिए। तो रात में खेतों में जंगलों में ढूंढते ढूंढते वो जो चोर डकैत थे वो एक जो अन्न का खेत होता है, जो चावल का खेत होता है, उसमें आए और चावल के खेत में देखा तो चावल के खेत में कौन रहते थे, जड़ भरत रहते थे। उनका काम ही वही था, घर में तो घुसने नहीं देते थे, तुम खेत में रहो, खेत में खाना आएगा वहीं पे सो, सब कुछ वहीं पे करो। तो वहां पे जड़ भरत को उन्होंने देखा जो कि क्या कर रहे थे कि रात में जंगली जानवर नहीं आ जाए। जैसे गांव में देखेंगे तो जो खेतों की रक्षा करते हैं, कुछ लोग रात में जो किसान होते हैं वो खेत में ही सोते हैं, जब अच्छे से मेड़ वगैरह बाढ़ वगैरह नहीं होती है तो वो खेत में ही सोते हैं रात में भी। तो ऐसे ही जड़ भरत है वो भी खेत में ही सोते थे ताकि जंगली जानवर आके उनकी जो फसल है उसको चौपट नहीं कर दे, चावल का जो खाद्यान्न जो फसल है उसको चौपट नहीं कर दे। तो वो रात में वहीं पे सो रहे थे और वो डकैत चोर डकैत वहां पे आए और उनको वो जड़ भरत दिखाई दिया वहां पे। तो वहां जो चोर डकैत थे उन्होंने सोचा, अरे वाह, ये तो हमें बलि देने के लिए एकदम परफेक्ट इंसान मिल गया, बिल्कुल जानवर की तरह, बोले जड़ भरत। तो उन्होंने बहुत मजबूत रस्सियों से जड़ भरत को बांध दिया और उसको माँ दुर्गा के काली के मंदिर में उसको लेके आ गए। लेकिन जड़ भरत क्या थे, उनका भगवान श्री कृष्ण उनकी रक्षा करेंगे, अवश्य रक्षिबे कृष्ण, तो ये जो सिद्धांत होता है उसमें उनका पूर्ण विश्वास था। और इस कारण जड़ भरत ने तब भी विरोध नहीं किया जब उनको रस्सियों से बांध दिया। और देखिए इस फोटो में आप एकदम जानवर की तरह रस्सियों से हाथ पैर उसके बांध के उसको मंदिर में लेके आ गए, वह सब बलि चढ़ाने वाले हैं। देखिए ये मुख्य डकैत है, वो सर काटने ही वाला है, तो भी वो डर नहीं रहे हैं बिल्कुल। ये होता है, ये होता है भक्त, प्रहलाद महाराज की तरह डरते नहीं है। मौत मतलब जो तलवार है, मौत की तलवार वो गले पे लटक रही है, फिर भी एकदम निर्भय। तो ये है देहात्म बुद्धि से ऊपर उठे हुए इंसान, और इनकी रक्षा भगवान अवश्य करते हैं। इतना भगवान पर जो जिसका फेथ होता है, द डिग्री ऑफ आवर फेथ डिटरमाइंस आवर फेट। हमारा जो विश्वास का जो स्तर होता है वो हमारे भाग्य का निर्धारण करता है जी। तो उनकी चेतना ये थी कि मेरे भगवान हरि और मैं उनका शाश्वत सेवक, राखो भी राखे कृष्ण मारे कृष्ण राखे के। अधिक कृष्ण मारना चाहेंगे तो कौन बचा सकता है, और कृष्ण यदि बचाना चाहेंगे तो कौन मार सकता है। मैं तो पूर्ण रूप से कृष्ण को शरणागत हूँ, बाढ़ में जाओ, विरोध विरोध कुछ नहीं करना बोले। तो ऐसा वो सोच रहे थे। प्रश्न पे आते हैं जी। जब चोर डाकैत जड़ भरत को मारने के लिए लेके जा रहे थे तो जड़ जड़ भरत ने विरोध क्यों नहीं किया जी। ऑप्शन 1, वो बहुत आलसी थे, बहरे थे, अंधे थे अपने सगे संबंधियों के साथ, इसलिए उन्होंने चोरों के साथ भी वैसा ही व्यवहार किया। उनको लगा कि ऐसा करने से जो उनके 9 सौतेले भाई है उनसे छुटकारा मिल जाएगा, क्योंकि वो तो उनसे दुर्व्यवहार करते थे ना। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि भगवान ने अपने भक्तों की रक्षा का पूर्ण आश्वासन दिया है। योग क्षेमम वहामि हम कौनते है प्रति जाने ही न में भक्त प्रणश्यति। तुम ये घोषणा कर दो, तुम डंका बजा दो पूरी दुनिया में, अर्जुन को बोल रहे हैं भगवान श्री कृष्ण, कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो इसी वाक्य पर विश्वास रख के जड़ भरत आश्वस्त थे, इसलिए उन्होंने विरोध नहीं किया। ये तीसरा विकल्प है।
चौथा विकल्प है, उनका पूर्ण विश्वास था कि वहां से बचने का कोई उपाय नहीं है, बोलते विरोध करके फायदा भी क्या है, बच तो पाऊंगा नहीं, ये डाकू डकैत इतना मजबूती से पकड़ लिए हैं, इतने मोटे मोटे रस्सियां हैं, हाथ में तलवार है, बस तो वैसे पाएंगे भी नहीं, तो काहे को विरोध करे। तो कौन सा ऑप्शन ठीक है? थर्ड। तीसरा प्रभु जी। थर्ड आएगा। हाँ थर्ड आएगा। आगे देखते हैं, जड़ भरत डाकुओं से बच जाते हैं। अच्छा जी, बच जाते हैं, कैसे बच जाते हैं? तो डाकुओं ने जड़ भरत को बहुत अच्छे से स्नान कराया, बहुत अच्छे से नहलाया धुलाया, एकदम बहुत सुंदर ड्रेस पहनाई, एकदम रेशमी रेशमी कपड़े वाली, एकदम नए रेशमी कपड़ों में की ड्रेस पहनाई। बकरी का जो बकरी का बकरा जब बल्ली पे चढ़ता है तो उसको बहुत अच्छी ड्रेस पहनाई जाती है। ड्रेस मतलब इन द सेंस कि बहुत अच्छे से उसको खिलाया पिलाया जाता है, उसके बहुत देख रेख की जाती है। तो उसी तरीके से अब बलि का बकरा छड़ने वाले हैं जड़ भरत महाराज हमारे, तो उनको भी बहुत अच्छे से ड्रेस पहनाई, उनको आभूषण पहनाए, उनको एक माला भी पहनाई, उनको बहुत अच्छे से खिलाया पिलाया, समचुअस लास्ट में लिखा है, समचुअस मीन्स बहुत ही ऑपुलेंट, जिसमें बहुत सारे आइटम हो, बहुत स्वादिष्ट मिठाई हो, बहुत कुछ होता है। तो वो उनको खिलाया और उनको माँ काली के सामने लेके आ गए। कौन? जो चोर डकैत थे। बोले चोर डकैतों को भी लगता है कि चोर डकैत भी अपने आप को बहुत बड़े भक्त मानते हैं, उनको भी बलि चढ़ाने के लिए ऐसे ढूंढ ढूंढ कर लाते हैं, हम किसी की बलि चढ़ाएंगे आज किसी, क्योंकि हम भक्त है ना, हमारी माँ को काली को कोई ना कोई बलि देने की जरूरत है। जब जो मुख्य पुजारी था, चोरों का जो मुख्य पुजारी था, उसने एक बहुत ही तेज तेज धार वाली तलवार निकाली। किस लिए निकाली? जड़ भरत का धड़ सर से अलग कर देने के लिए। और जब उसका धड़ सर से अलग करेंगे तो बहुत गरम गरम खून निकलेगा एकदम, और वो गरम गरम खून एक दारू की तरह वो माँ काली को चढ़ा देंगे। वो ऐसा उनका योजना था, लेकिन माँ काली उसको सहन नहीं कर सकी। ऐसा क्यों बाजी? हाँ, तो माँ काली क्या हुई, तुरंत ही जो माँ काली का विग्रह था वो तुरंत ही फूट गया, उसके टुकड़े टुकड़े हो गए, और माँ काली उस जो विग्रह था उसे प्रकट हो गई। बहुत ही गुस्से में वो अपने अल्टर से बाहर निकली और जितने भी चोर डकैत थे सबका काम तमाम कर दिया, क्योंकि जड़ भरत को मारने के इरादे से वहां पे इकट्ठा थे, सबको मार दिया उन्होंने। देखिए, किसी को अपने त्रिशूल से मार दिया, किसी को हंसिया से मारे, किसी को तलवार से, किसी को तो अपने ही भक्तों की देखिए क्या कर रहे हैं, एक की मुंडी पकड़ के ऐसे उधर फेंक दिया, एक ऊपर है, तो इस तरीके से सबकी हालत खराब कर दी। इस फोटो में आप देखेंगे तो ये है ऊपर भक्त जड़ भरत, तो माँ काली है वो जड़ भरत अपने भक्त भगवान के भक्त की रक्षा कर रही है और अपने भक्तों का विनाश कर रही है। तो ऐसे ही होता है जी देवताओं की भक्ति, क्योंकि माँ काली को पता है कि वो मेरे मालिक का भक्त है, तो मेरा मालिक तो ज्यादा महत्वपूर्ण है ना, मैं जिनकी भक्ति करती हूँ उनका भक्त ये है, और ये तो मेरे भक्त है, वो भी तथाकथित भक्त है, भक्त नहीं है। तो अपने ही सारे भक्तों की जो मुंडी है वो धड़ से अलग कर दिया ऐसे। तो इस तरीके से उन सबको मार दिया माँ काली ने। ये भागवतम में आती है पूरी स्टोरी। तो अब एक दूसरा प्रश्न आ गया है, जब काली ने अपने ही पूजा करने वालों का विनाश कर दिया, तो इस प्रसंग से आप क्या शिक्षा निकाल सकते हैं? ऑप्शन 1, देवता लोग भी भगवान के ही भक्त होते हैं और वे भगवान के किसी महान भक्त को का अपमान या मारते हुए सहन नहीं कर सकते हैं। दूसरा ऑप्शन, माँ काली एक इंसान की बलि को स्वीकार नहीं कर सकती थी, उन्हें तो एक बकरे का या बकरे का गर्म खून, ताजा ताजा गर्म खून चाहिए या दारू चाहिए थी। तीसरा ऑप्शन, जो मुख्य पुजारी था जिसने तेज धारदार तलवार निकाली थी वो पापी था और सारे चोर भी बहुत पापी थे। चौथा ऑप्शन,
काली बहुत दुखी थी अपने अनुयायियों से, क्योंकि उन्होंने भगवान के इस शुद्ध भक्त के साथ दुर्व्यवहार किया था। कौन सा ऑप्शन आएगा जिसमें? फर्स्ट और फोर्थ। हरे कृष्णा प्रभु जी। फर्स्ट हाँ, फर्स्ट और फोर्थ दोनों आ जाएंगे। फोर्थ फोर्थ यस। ठीक है, अब आगे देखते हैं जी। तो इस तरीके से ये तो काम तमाम हो गया। तो जो उनका ही विनाश करने आए थे, खुद का ही विनाश हो गया इस तरीके से। जैसे एक श्लोक आता है, भर्तहरि बोलते हैं, उज्जैन के एक राजा हुए हैं भर्तृहरि। तो वो एक श्लोक बोलते हैं। श्लोक क्या बोलते हैं जी? ऐसे बोलते हैं, भोक्ता न भुक्ता वयमेव भुक्ता, तपो न तप्तम वयमेव तप्ता, कालो न याता वयम एव याता, तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा। अच्छा, इसका मतलब क्या हुआ? वो भर्तृहरि बोल रहे हैं जब उनको बहुत वैराग्य आ जाता है अपनी पत्नी से कि वो किस तरीके से असती नारी निकलती है, तो उनको कि मैं इतना भोग किया, भोगा न भुगता वयम एव भुगता, मैं इतना भोग किया, मैंने सोचा कि मैं भोग रहा हूं, लेकिन ये जो भोग थे उन्होंने मेरे को ही भोग लिया। हम सोचते हैं कि इंद्रिय तृप्ति करें, हमें बड़ा आनंद मिल रहा है, हम भोग रहे हैं, लेकिन हमारा ही नुकसान हो जाता है, हमारी हालत बेकार हो जाती है। तपो न तपता, हमने तपस्या की नहीं, उल्टा हम ही तप गए। जो त्रिताप होते हैं, आदि देविक, आदि भौतिक, आदि आत्मिक, उन ताप से हम ही तप गए। कालो न याता वयम एव याता, हमको लगता है कि हमने समय को बिता दिया, टाइम पास कर दिया। अरे नहीं, टाइम पास नहीं किया हमने, टाइम ने हमको पास कर दिया। कालो न याता वयम एव याता, हमने समय को नहीं बिताया, समय समय हमको बिता देता है इस तरीके से। फिर बोलते हैं तृष्णा न जीर्णा, हमारे जो इच्छाएं हैं, जो तृष्णा है, कुछ पाने की इच्छा है, वो बूढ़ी नहीं होती है। तृष्णा न जीर्णा वयम एव जीर्णा, समय के साथ इच्छाएं भी, हम बूढ़े हो जाते हैं, लेकिन जो इच्छाएं हैं वो बूढ़ी नहीं होती है, खाली हम बूढ़े हो जाते हैं। तो इस तरीके से बोलते हैं। तो इसी तरीके से जो काली के पास में जो बलि चढ़ाने के लिए आए थे, तो खुद ही बलि पे चढ़ गए ऐसे। तो उसके आगे क्या होता है जी? उसके आगे होता है, जड़ जड़ भरत राजा रहुगण से मिलते हैं। तो काली के मंदिर में बचने के बाद में जड़ भरत घूमना विचरण करना जारी रखे और भौतिकतावादी लोगों से अपने आप को अलग ही रखे। एक दिन एक राजा रहुगण, सोवीर सोवीर के एक राजा थे रहुगण, वो जो ये पेलेनक्विन होती है, क्या बोलते हैं इसको, डोली, हाँ, तो उस पे जा रहे थे। पेलेनक्विन को एग्जैक्ट वर्ड क्या होता है? तो उस पे उसको लेके जा रहे थे। जो राजा के सैनिक थे और दो दूसरे जो लोग थे, वो राजा रहुगण को पेलेनक्विन पे ऐसे बिठा के, जैसे आप फोटो में देख पा रहे हैं, पालकी पे बिठा के ऐसे लेके जा रहे थे। तो पालकी पे बिठा के ऐसे लेके जा रहे थे, ऐसे चार लोग चारों साइड ऐसे पकड़े थे पालकी को। तो लेकिन चार में से जो एक आदमी था, बहुत दूर से चलते फिरते आ रहे थे बेचारे, तो एक आदमी बहुत ही थक गया था, वो चल नहीं पा रहा था। तो जो बाकी जो उनके साथ वाले थे, उनको पता चला कि ये व्यक्ति बहुत थक गया है। तो उन्हें पता, जो इक्सुमती नदी है उसके पास में, उनको लगा कि इसको पार करने में किसी दूसरे व्यक्ति की हमें जरूरत पड़ेगी। तो राजा के जो नौकर थे, किसी दूसरे व्यक्ति की तलाश करने लगे, कोई हट्टा कट्टा व्यक्ति मिल जाए जो इस पालकी को पकड़ ले। तो उन्हें जड़ भरत मिलते हैं, फिर से पकड़ लेते हैं जड़ भरत। तो उनको लगा कि हाँ, ये बहुत अच्छा विकल्प है, इतना हट्टा कट्टा आदमी है, जवान आदमी है, एक बेल की तरह मजबूत है, क्यों ना इसी व्यक्ति को पकड़ा जाए। तो जड़ भरत भी सहमत हो गए, ठीक है, राजा है जी हमारे, हम उनके आज्ञा का पालन करेंगे। लेकिन क्योंकि जड़ भरत सारे सारे प्राणियों को अपने भाइयों की तरह ही देखते थे,
अथवा कोई भी कार्य बहुत अच्छे से कर नहीं पाते थे। तो हुआ क्या, क्योंकि जड़ भरत है वो तो आत्मा के स्तर पे है, शारीरिक स्तर पे है ही नहीं, कि वो तो अध्यात्म बुद्धि में है ही नहीं जी। तो वो तो जब चल रहे थे पालकी को उठा के चल रहे थे, तीन जो थे साथ वाले बहुत, वो तो बहुत अच्छे से लेके जा रहे थे, लेकिन जड़ भरत जैसे ही जा रहे हैं बीच में देखे अरे चिट्टी आ गई, अरे चिट्टी पे तो पैर नहीं रखना चाहिए, ये भी जीवात्मा है, इसमें भी आत्मा है, वो भी भगवान का अंश है। तो जैसे चिट्टी आ रही है अपने पैर को ऊपर उठा ले रहे हैं, कभी पैर को इधर उठा रहे हैं, कभी पैर को उधर उठा रहे हैं। तो ऐसे उठाने से क्या हो रहा है, जो पालकी है वो डगमगा रही है। राजा कभी इधर ठुमक रहे हैं तो कभी उधर ठुमक रहे हैं, राजा घबरा रहे हैं बेचारे। तो राजा रावगण वो चिल्लाए, अरे क्या हो रहा है, पालकी को ढंग से नहीं चला सकते हो तुम लोग। तो ये राजा की धमकी को सुनकर जो बाकी जो तीन नौकर थे वो घबराए घबराए बोले, नहीं नहीं मालिक, हम तो सही पकड़े हैं, लेकिन ये जो नया आदमी आया है ना जड़ भरत, यही सारी दिक्कत कर रहा है। देखिए चीटियां हैं, और बाकी तीन तो को परवाह ही नहीं है चीटियों की, ये जड़ भरत है लेकिन वो चीटियों पे पैर नहीं रख सकते हैं, इस कारण जो पालकी थी वो डगमगा रही थी। तो राजा ने बहुत गुस्से में आके जड़ भरत को डांटना शुरू किया। वो क्या क्या बोल रहे हैं जड़ भरत को, वो जड़ भरत को बोल रहे हैं, व्यंग्य कस रहे हैं उनपे सार्केस्टिकली एक्यूजिंग, उनपे व्यंग्य कस रहे हैं, सीधा नहीं बोल रहे हैं। वो क्या व्यंग्य कस रहे हैं उनके, अरे तुम तो बहुत ही दुर्बल हो ना, बहुत कमजोर हो ना, तुम्हारी तो चमड़ी चमड़ी दिख रही है, हड्डियां निकली हुई है, तुम बहुत थके हुए लग रहे हो, बूढ़े आदमी हो ना तुम तो, इस कारण तुम्हें उठाने में दिक्कत आ रही होगी ना। तो यह है व्यंग्य कसना। ना तो वो बूढ़े थे, ना कोई थके हुए थे, ना कोई कमजोर थे, वो तो एक बेल की तरह बहुत मजबूत इंसान थे ऐसे व्यंग्य कसे जा रहे थे जड़ भरत पे। लेकिन जड़ भरत अपनी देहात्म बुद्धि से ऊपर आध्यात्मिक बुद्धि में स्थित होने के कारण जानते थे कि वो इस शरीर नहीं है वो राजा बोल रहा है, वो तो उस शरीर को बोल रहा है ना कि ये शरीर पतला है, दुबला है, मोटा है, छोटा है तो हो क्या रहा था, तो जड़ भरत उससे प्रभावित नहीं हुए। राजा तो गुस्सा कर रहा है, पूरे पूरे राज्य का राजा है, वो गुस्सा कर रहा है, लेकिन फिर भी प्रभावित ही नहीं हो रहा है जड़ भरत, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा उनको। तो जड़ भरत शांत रहे, और पहले की तरह ही जो पालकी है उसको लेके जा रहे थे ऐसे ही। लेकिन राजा अपने गुस्से को नियंत्रित नहीं कर सका, फिर से चिल्लाया, अरे बदमाश, क्या कर रहे हो तुम, क्या तुम नहीं जानते कि अपने मालिक की सेवा कैसे करते हैं, तुम राजा की अवज्ञा कर रहे हो, अब मैं तुम्हें दंड दूंगा, दंड सहने के लिए तुम तैयार रहो। अभी प्रश्न पे आ जाते हैं। जड़ भरत किस प्रकार राजा के जो गुस्सा था और राजा ने जो उनको राजा उनको जो डांट रहे थे उससे प्रभावित नहीं हुए, क्यों नहीं हुए, कैसे नहीं हुए। ऑप्शन एक है, वे जानते थे कि वह आत्मा है, इस शरीर से अलग है। जैसे कि एक कार का जो ड्राइवर होता है वो कार गाड़ी से अलग होता है, कि जिस तरीके से जो कार है वो अलग है और कार का ड्राइवर अलग है, उस तरीके से बोले मेरा शरीर अलग है और मैं अलग हूँ, मैं तो आत्मा हूँ, मैं तो इस शरीर को चला रहा हूँ, मैं तो ड्राइवर हूँ शरीर का, मैं कोई इस शरीर थोड़े ना हूँ। दूसरा विकल्प है, वो जानते थे कि रावगण सौवीर के राजा है, और राजा के प्रति राजा का विरोध नहीं करना सबसे अच्छी बात है, राजा का विरोध करने से क्या फायदा। तीसरा ऑप्शन, वो अभी अभी चोर डकैतों से बचकर निकले थे, और उन्होंने सोचा कि दोबारा से काय को समस्या मोल ले, हम काय को झगड़ा मोल ले फालतू में। चौथा ऑप्शन, वो शरीर नहीं थे, राहुगण उनके शरीर का अपमान कर रहे थे, इस कारण वो उद्वेलित या उत्तेजित नहीं हुए थे। तो कौन सा ऑप्शन आएगा। प्रभु जी फर्स्ट आएगा। फर्स्ट इज द बेस्ट ऑप्शन प्रभु जी, फोर्थ भी है। उसके प्रभु बाद जी में फर्स्ट और फोर्थ दोनों आएंगे। हाँ सही बात है। प्रभु उसके जी आगे फर्स्ट बिल्कुल करेक्ट है, और फोर्थ भी थोड़ा सा
ठीक है, सही है। उसके बाद देखते हैं जड़ भरत राजा रहुगण को ही उपदेश देना शुरू कर देते हैं। मेरे प्रिय राजा, जड़ भरत ने कहा, आप इस शरीर को मोटा या पतला बोल रहे हैं, दुर्बल या मजबूत बोल रहे हैं, लेकिन कोई भी विद्वान पंडित, learned man would say such things about the real soul within। लेकिन कोई भी जो विद्वान होगा, जिसमें थोड़ी भी बुद्धि होगी, वो आत्मा के बारे में बोलेगा, ऊपर के शरीर के बारे में थोड़ी ना बोलेगा। तुम्हें लगता है कि आप मेरे मालिक हो, इस देश के राजा हो, और इस तरीके से आप मेरे को आज्ञा देने का प्रयास कर रहे हो, लेकिन यह भी गलत है। क्या यह भी गलत है? क्योंकि आप तो थोड़े ही समय के लिए इस पदवी पे हैं, उसके बाद में क्या होगा? जब राजा नहीं रहोगे, दूसरा शरीर मिल जाएगा। आज तुम राजा हो, कल तुम रंक भी बन सकते हो, भिखारी भी बन सकते हो। अगले जीवन में हो सकता है तुम पालकी को पकड़ने वाले हो और मैं ऊपर पालकी के ऊपर बैठा हूं। और शास्त्र यही बताते हैं कि भौतिक दुनिया में मानव जीवन है वो एक मंच पर एक ड्रामा करने के जैसा है। एक जो एक्टर होता है वो जैसे अभिनय करता है, तो उस तरीके से ही है ये जीवन। एक व्यक्ति है, जब ड्रामा करते हैं हम, तो एक व्यक्ति मालिक का रोल करता है, दूसरा व्यक्ति नौकर का रोल करता है न, लेकिन वास्तव में न तो वो उसका मालिक होता है, न उसका वो नौकर होता है। लेकिन होता क्या है वास्तव में? दोनों ही, जो डायरेक्टर होता है, जो ड्रामा करवाता है, उसके वो वास्तव में दोनों नौकर है। तो इस तरीके से जो वास्तव में जो डायरेक्टर है, जो ड्रामा करवाता है, वो कौन है? भगवान श्री कृष्ण है। और जो जीव है वो इस तरीके से कोई मालिक का रोल कर रहा है, कोई नौकर का रोल कर रहा है, कोई किसका रोल कर रहा है। तो इस तरीके से है। तो इस तरीके से उनको बताए, जड़ भरत है वो राजा को इस तरीके से बताए। और जैसे ही बताए तो देखिए क्या हुआ, इस फोटो में देखिए, ये जड़ भरत है वो राजा। राजा तुरंत पालकी से नीचे कूद गए। अरे बोले, हो गया, मैं किसको किसको किस पर चिल्ला रहा हूं? मैं इतना चिल्ला चोट क्यों कर रहा हूँ? ये तो कोई आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है, मैं इसको ज्ञान दे रहा हूँ, बोले। तो वो खुद ही घबरा गए जो राजा थे, और वो जो पालकी थी उससे नीचे उतर गए इस तरीके से। और कैसे से पश्चाताप कर रहे हैं, अभी आगे आएगा इसमें। राजा राहुगण, जो कि आध्यात्मिक विज्ञान में प्रशिक्षित थे, उनको जड़ भरत की ये शिक्षा सुनकर बहुत आश्चर्य हुआ। जड़ भरत ने बताया कि तुम इस शरीर के बारे में बोल रहे हो कि आत्मा के बारे में बोल रहे हो? तुम्हें लग रहा है कि तुम मालिक हो, पर हो सकता है अगले जीवन में तुम भिखारी बन जाओ। वास्तव में तो मालिक भगवान श्री कृष्ण ही है। जिस तरीके से कोई मंच पे ड्रामा करते हैं, तो जो डायरेक्टर निर्देशक जो होता है वही वास्तव में असली मालिक होता है। बाकी तो कोई मंच पर कोई मालिक बना है, कोई नौकर बना है, कोई किसका रोल कर रहा है, किसका रोल कर रहा है। तो उसी तरीके से बोले, इस जीवन में, भौतिक जीवन में, कोई मालिक का रोल कर रहा है, कोई नौकर का रोल कर रहा है, लेकिन वास्तव में है तो सब नौकरी। मालिक तो केवल एक भगवान श्री कृष्ण है। इस तरीके से उपदेश जब सुने तो वो राजा तुरंत पालकी से नीचे उतर गए, और उन्होंने, मैं राजा हूँ, ये हूँ, वो हूँ, सारे विचार त्याग दिए और तुरंत दंडवत कर दिया जड़ भरत को। राजा है लेकिन दंडवत कर रहे हैं जड़ भरत को, जिनके देखिए धोती भी फटी है, कपड़े नहीं पहनने को, उनको भी राजा उनको दंडवत कर रहा है, क्योंकि उनके ज्ञान के कारण, उनकी चेतना के कारण। क्योंकि वास्तव में वेदों में भी यही लिखा है, शास्त्रों में भी यही लिखा है, आप राजा हो, ठीक है, आप बाहर राजा हो, लेकिन जब आप एक साधु के पास में आते हो या मंदिर में आते हो, तो जब आप चप्पल खोलते हो तो उसी के साथ में अपनी पदवी है उसको भी वहीं पे छोड़ दो। हमें लगता है कि हम राजा हैं, हम ये मंत्री हैं, हम ये हैं, वो है, लेकिन जब मंदिर के गेट पे जब हम चप्पल खोलते हैं ना, तो उसके साथ में उस पदवी को छोड़ दो। नहीं तो, ना तो आपको भगवान के दर्शन हो गए, नहीं भक्तों का संग मिलेगा। तो ये शास्त्रों में ऐसा लिखा है। साधुओं से मिलते थे पहले राजा लोग भी, तो सब भूल जाते थे कि मैं राजा हूँ, ये हूँ। तुरंत देखिए, जो राजा रहुगण है वो दंडवत लगा रहे हैं एकदम। किसको? एक जिसकी धोती फटी है, कुछ है नहीं उसको दंडवत लगा रहे हैं। क्योंकि यही यही पंथा है एक्चुअली, मंदिर में दर्शन करने का या भक्तों का संग करने का, यही है। हमारी जितनी भी भौतिक उपाधि है, भूल जाओ जी उनको हम।
तो अभी प्रश्न पे आते हैं। तो इस भौतिक संसार में मालिक और नौकर का जो संबंध है किस तरीके से भ्रामक है? ऑप्शन एक, आत्मा है वो शरीर बदलती रहती है, आज जो राजा है कल रंक भी बन सकता है। दूसरा ऑप्शन, सारे जीवात्माएं एक मंच पर ड्रामे में अभिनय करने जैसी है, तो वो डायरेक्टर भगवान के निर्देशानुसार बहुत सारे रोल निभा सकती है। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि कभी कभी नौकर होता है वो मालिक को उखाड़ फेंकता है और खुद मालिक बन जाता है, जैसे औरंगजेब ने किया था। चौथा ऑप्शन, क्योंकि नौकर का प्रमोशन हो सकता है आज और कल वो मालिक भी बन सकता है। कौन सा ऑप्शन आएगा? फर्स्ट ऑप्शन प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु जी, फर्स्ट ऑप्शन। हाँ, प्रभु जी फर्स्ट आएगा। फर्स्ट और सेकंड दोनों सही है Second. कि जीवात्माएं वो प्रभु ड्रामा। जी फर्स्ट करेक्ट है और सेकंड भी करेक्ट है। Correct. हाँ, सेकंड में करेक्ट इसलिए है क्योंकि एक अभिनय कर रहे हैं, ड्रामा जैसे कर रहे हैं, वो मालिक है वो नौकर है, लेकिन वास्तव में कोई मालिक नौकर नहीं है, वो तो ड्रामा कर रहा है। उसके बाद में जैसे ड्रामे मंच से जाएंगे तो फिर वो अपना अपना स्थिति ले लेंगे। ऐसा इस तरीके से भ्रामक है। ऐसा क्या हुआ, ऐसा कौन सी चीज थी जिसके कारण रहुगण अपनी पालके से नीचे उतर गए और जमीन पे दंडवत करने लगे? राजा को लगा कि एक नागरिक पर क्रोध करना उचित नहीं है, इसलिए उनको बुरा लगा और वो नीचे उतर गए। राजा पहले से ही आध्यात्मिक विज्ञान में प्रशिक्षित थे, इस कारण वो उतर गए। जब राजा ने जड़ व्रत को देखा कि ये तो एक आत्म साक्षात्कार किया हुआ व्यक्ति है, तो उनको एक गुरु की तरह सम्मान देने के लिए वो पालकी से नीचे उतर गए। चौथा ऑप्शन, जड़ व्रत की शिक्षाएं आध्यात्मिक थी और कोई भी साधारण व्यक्ति जो कि पालकी को ले जाता है ऐसी चीजें नहीं बोल सकता है। कौन सा आएगा, कौन से सही है? प्रभु जी फर्स्ट ऑप्शन की आएगा। बेस्ट ऑप्शन प्रभु जी, और थर्ड भी ठीक है। प्रभु जी फर्स्ट और थर्ड। फर्स्ट तो गलत है एक्चुअली। फोर्थ जी बेस्ट ऑप्शन प्रभु जी, हरे कृष्णा। हाँ, फर्स्ट में क्या बताया? प्रभु जी थर्ड अच्छा है और फोर्थ भी ठीक है। हाँ, पहला पहला गलत इसलिए है क्योंकि उनको गुस्सा आया था, उन्होंने गाली भी दी, क्रोध भी किया था, लेकिन उसको उनका खेद नहीं था। जब उनको लेकिन पता चला कि वे तो व्यक्ति साधु है, वे तो गुरु है हमारा, तो उनको बुरा लगा था। हाँ, तो थर्ड और फोर्थ आ जाएगा इसमें। इसके आगे क्या होता है? जड़ व्रत ने तब आत्मा के ज्ञान के बारे में बताया और अनियंत्रित मन के बारे में बताया और अपनी पहचान के अज्ञान के बारे में बताया और बताया कि किस तरीके से एक जीवात्मा बहुत सारी योनियों में भटकती रहती है। फिर जड़ भरत ने अपने ही पूर्व जन्मों के बारे में बताया। देखिए, मैं पहले भरत महाराज था, मैं भी राजा था तुम्हारी तरह, फिर मैं कैसे हिरण बन गया था, तो इस तरीके से बताया उन्होंने। मैं कैसे भौतिक चीजों से अलग रहता था, भगवान की सेवा करता था, लेकिन मेरा मन अस्थिर हो गया और मैं एक हिरण से आसक्त हो गया और मृत्यु के समय हिरण का ही चिंतन किया और अगला शरीर मेरे को हिरण बन गया। तो जड़ भरत ये सब बता रहे हैं। तो जड़ भरत ने निष्कर्ष निकाला कि शुद्ध भक्तों के संग में भौतिक विषयों की चर्चा नहीं करनी चाहिए। ऐसे नहीं पूछना चाहिए प्रभु जी अभी भारत में कौन सा राजनेता है, कौन सी पार्टी जीतेगी, क्या होगा, ये होगा कि वो होगा। तो ऐसे साधु संघों के समाज में ऐसी राजनीति की, समाज की ऐसा विचार विमर्श नहीं करना चाहिए, बल्कि भगवान के बारे में, भगवत गीता भागवतम के सिद्धांतों पर चर्चा करनी चाहिए। भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला, इन सब चीजों पर चर्चा करनी चाहिए और उनको अच्छे से महिमा मंडित करना चाहिए और पूरे सतर्क होकर ध्यान से सुनना चाहिए और ध्यान से उनकी पूजा करनी चाहिए। तो यही जो है, यही परम रहस्य है जिनसे हम हमारे अज्ञान का छिंदन कर सकते हैं, हमारे अज्ञान को मिटा सकते हैं और जो पुनर्जन्म का जो चक्कर है उससे हम बाहर निकल सकते हैं और भगवत धाम को जा सकते हैं। तो लास्ट प्रश्न है, भक्तों के संग में किसकी चर्चा करनी चाहिए? ऑप्शन एक है भगवान के नाम, रूप, गुण, लीला की चर्चा करनी चाहिए। दूसरा है
राजनीति के बारे में, समाज के बारे में, आर्थिक विकास के बारे में चर्चा करनी चाहिए। तीसरा ऑप्शन है राजा या प्रधानमंत्री की महिमा के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनके नाम गुण के बारे में चर्चा करनी चाहिए। चौथा है भगवान के बारे में चर्चा करनी चाहिए, उनकी प्रशंसा करनी चाहिए, उनकी पूरे ध्यान के साथ उनकी पूजा करनी चाहिए। First टू and दी fourth. फोर्थ, फर्स्ट एंड फोर्थ। फर्स्ट एंड फोर्थ, सही बात है। तो इस तरीके से हमारा जड़ व्रत की शिक्षाओं, जड़ व्रत के 3 जीवन और उनसे शिक्षाएं, ये वाला प्रसंग खत्म होता है।